नमस्कार साथियों। पहले तो कटरा से आए सारे विभिन्न मीडिया चैनल्स, मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। आप इस छोटे से टाइम में इन्फॉर्मेशन देके आप अपना समय निकाल के आए, आपका दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्यतः रूप में आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी ये था कि पिछले 2 दिनों से हमारे विधायक, उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्री सरब सिंह नाग जी और रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे जी ये दिल्ली गए हुए थे। तो विधायक जी का ये मानना था कि मैं जब कटरा में वापस आऊँ, मैं आप सब लोगों के माध्यम से जनता को अवगत करूँ कि मैं किन कारणों को लेके, किन चीज़ों को लेके दिल्ली गया था और किन विभिन्न मंत्रालयों में उनकी किन मंत्रियों से मुलाकात हुई। तो मैं चाहूँगा कि विधायक बलदेव शर्मा जी आपके समक्ष ये पूरी बात रखें। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बड़े छोटे टाइम में यहाँ पे सब आ गए। असल में बात ये है कि जब वंदे भारत का यहाँ पे मतलब का रन हुआ ना यहाँ से 6 तारीख को, तब भी हमारे मंत्री जो है रेलवे के वो यहाँ पे थे। हम बड़ी मकदार में सारे लोग वहाँ उनको मिले थे, तो कटरा की कुछ बातें उनको उस वक़्त की हमने कही थी कि ये चाहिए, तो उन्होंने ही कहा था कि आप दिल्ली आइए। उसी उपलक्ष्य में हम माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में मैं, मेरे साथ मेरे साथी सहयोगी दूसरे रियासी के विधायक कुलदीप दुबे जी और डीडीसी के चेयरमैन सरब सिंह नाथ जी, हम 4 का ग्रुप जो था जाके वहाँ पे उनको रेल मंत्री को मिला। सबसे पहले तो हमने उनको धन्यवाद एक दिया। सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये दिया हमने कि जो अमृतसर की जो एक एक्सप्रेस यहाँ से लगी है, वंदे भारत लगी है, उसका एक धन्यवाद दिया और साथ ही साथ एक धन्यवाद और दिया। वो धन्यवाद ये दिया कि एक उन्होंने रेलवे मिनिस्टर अनाउंस एफएलएस अप्रूवल फॉर द एडिशनल रेल लाइन बिटवीन जम्मू एंड कटरा। ये पिछले महीने पहली तारीख को उन्होंने अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनाउंस की थी एफएलएस। एफएलएस का मतलब ये होता है कि फाइनल लोकेशन सर्वे। ये एक बहुत बड़ी बात है कटरा के लिए कि एक फाइनल सर्वे के लिए उन्होंने एक सर्वे के लिए उन्होंने 12 साढ़े 12 करोड़ रुपए की राशि थी रखी थी। ये हमने उनको तो एक धन्यवाद दिया। उसी के साथ जो मुख्ता कटरा के बिंदु थे जिन पे हमने बात की, वो सबसे जो बिंदु थे वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें हमने एक तो ये कहा था उनको कि बहुत मार्वलस ब्रिज बना है कोड़ी का, मगर ट्रेन तो दौड़ के जाती है तो किसी को समझ नहीं आती, एनजी ब्रिज की ना उसकी जाती है। तो हमने उनको कहा कि एक तो इंट्रोड्यूस करिए आप, विज़डम डोम में कोच आते हैं। वो एक ट्रेनें आती हैं, छोटी-छोटी ट्रेनें जो कि हमारे आपने देखा भी होगा कि वो हिमाचल में, शिमला में एक चलती है वहाँ पे। हाँ, हेरिटेज के लिए। वो विज़डम कोच का ये मतलब है कि वो आपको सैरगाह के लिए मतलब कि वो आपकी साइट सीइंग्स के लिए वो ट्रेन होती है। हमने एक तो ये मुख्य तौर पे ये एक डिमांड रखी कि यहाँ से यात्री का स्टे बढ़ाने के लिए, साइट सीइंग करने के लिए कि यहाँ कटरा वैष्णो देवी से वो ट्रेन चले। अंजी ब्रिज पे भी जाके वहाँ पे अंजी ब्रिज की क्या ख़ासियत है, क्या है, वो फर्स्ट ब्रिज है, केबल ब्रिज। उसकी महत्ता का पता चले यात्री को और इसी के साथ जो सबसे ऊँचा ब्रिज हमारा है, मतलब कि वर्ल्ड का पौड़ी ब्रिज, एक तो हमने ये डिमांड रखी। दूसरी हमने और एक डिमांड रखी कि एक आप वंदे भारत, आपका तो वो धन्यवाद है कि आपने अमृतसर को जोड़ा हमारे साथ, ब्यास को जोड़ा आपने हमारे साथ, एक रिलीजियस सर्किट को बनाया है। इसी के साथ-साथ वंदे भारत एक जो है, वो अप डाउन के हिसाब से एक हमें दरकरार है, हमें चाहिए जो है, वो चंडीगढ़ के लिए एक हमने ये डिमांड रखी। एक हमने ये कहा कि आपकी डीएमयू चलती है जहाँ पे, डीज़ल मल्टीपल जो एक्सटेंशंस होती हैं, वो आपकी जम्मू से उधमपुर तक आती है। तो वो उधमपुर से वो रियासी तक होनी चाहिए, कटरा और रियासी। उससे क्या होगा कि गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, उसका किराया कम होता है और आम आदमी उसमें सफ़र कर सकेगा। इसी तरीके से हमने उनको कहा कि जो आपकी एक डीएमयू चलती है बांडीपुर से लेके संगलदान तक, उसको आप रियासी तक ले आएँ और कटरा तक ले आएँ, ताकि कि जो कश्मीर में जाने वाले लोग हैं, उनको भी फ़ायदा पहुँचे और यहाँ तक वो आ सके। इसी तरीके से हमने कहा कि वंदे भारत का अभी स्टॉप नहीं है रियासी में, हल्ट जिसे कहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, चाहे वो उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, चाहे वो मतलब कि कठुआ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो। और हमने कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कटरा वैष्णो देवी एक कोने पे है। डिस्ट्रिक्ट सारे का सारा फीड रियासी से होता है और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और रियासी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रियासी को फीड नहीं करेगा, वो राजौरी जिले को भी फीड करेगा, पुलिस को भी फीड करेगा और आर्मी को भी फीड करेगा। इसलिए हमने कहा कि ये बड़ा महत्व वाला विषय है। इसके लिए आप वहाँ पे स्टाफ जो है वहाँ पे रखने की बात की हमने की है। इसी तरीके से हमने कहा है कि जो वंदे भारत आज यहाँ से चल रही है, एक वंदे भारत, 2 वंदे भारत, एक सुबह जाती है, एक शाम को जाती है, 2 वहाँ से चलती हैं, जो कश्मीर के लिए जाती हैं,
उनके हमने आपने पहले भी देखा होगा, हमने कहा था कि इनकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जो 8 डब्बे की है, इसको आप 20 डब्बे कम से कम करें, ताकि कि इसमें रश कम हो और सब लोगों को एक फ़ायदा हो सके। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि जो वापसी की जो ट्रेन है, उसका टाइमिंग गलत है, 2 बजे का टाइम है। क्योंकि वो कोई आदमी वहाँ पे हो, तो आप 6 बजे का टाइमिंग रखेंगे, तो उसको पूरा दिन मिलता है वहाँ पे। 11 बजे कोई श्रीनगर 8 से लेके 11 बजे पहुँचेगा, तो 11 से लेके 6 बजे तक का टाइम हमने एक टाइमिंग की बात की। इसी तरीके से एक हमने जो इनका एक हॉस्पिटल है वहाँ पे, हमने कहा है कि रेलवे स्टेशन पे आपका हॉस्पिटल है, वो नाम मात्र हॉस्पिटल है। यहाँ को यात्रा को देखते हुए और खास तौर पे जिस किस्म का ये जंक्शन बन गया है रेलवे के हिसाब से, और जितनी गाड़ियां आने का प्रावधान हो रहा है, और उसी के चलते हुए यहाँ का जो हॉस्पिटल है रेलवे का अपना निजी हॉस्पिटल है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। और मैं पहले तो जुगल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये वफद के माध्यम से हमें वो ले गए थे, और जुगल जी ने बड़े अच्छे तरीके से हमारी मतलब वहाँ पे पैरवाई की। और पैरवाई करने के साथ साथ ही जो मैं अगर आपसे बात कहूँ, एक पॉइंट और इसके साथ जोड़ा था हमने, वो ये जोड़ा था कि एक जो सराउंडिंग के मेरे गांव है, जो मतलब कि जिसमें ये साथ वाले जो गांव है हमारे, इसमें मतलब आरली, पड़ो, दसानू और टन, इनका रास्ता बीच में से होके जाता है, इस स्टेशन के बीच में। वो स्टेशन के बीच में वो अनकंफर्टेबल सी बात है, लोगों के लिए भी और रेलवे के लिए भी और सिक्योरिटी रीजन के लिए भी। और कभी जब वीआईपी मूवमेंट होती है, तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे वो रास्ता बंद हो जाता है। वो एक वहाँ के सरपंच जो है मंगल सिंह जी, मेरे साथी सहयोगी, इनकी बड़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की, और कई बार इन लोगों ने मतलब कि हर जगह कोशिश की है कि वो रास्ता एक सेपरेट इनको मिले। और उसके लिए एक पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन मैंने उनको दी थी, जिसके लिए मतलब कि ये इस पे भी बात हुई। अगर अब मैं टोटल बात आपसे करूँ, तो इस पे निकला क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि जुगल जी को एक बार फिर धन्यवाद है कि वो हमको लेके गए, उन्होंने हमारी पैरवी की। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के नाम से उन्होंने हमारी बड़ी मान किया, और बड़े गौर से सारी चीज़ों को सुना। और सुनने के बाद जो हमें बॉडी लैंग्वेज से लगता था, वो हमें लग रहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने उनको बताई हैं, क्योंकि उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी बात की थी। जैसे अब हॉस्पिटल हमने कहा, तो हॉस्पिटल के लिए उन्होंने किया कि क्या प्राइवेट वहाँ पे कोई एजेंसी है जो टेक ओवर, हमने फिर उनको कहा कि नारायणा वाले कर रहे हैं। इसी तरीके से जो रोड की बात थी, मंगल सिंह जी सरपंच वाली, कि रोड ये रास्ता और कहीं से बन सकता है, तो मैंने उनको कहा जी ऑलरेडी ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने बनाया नहीं था, मगर एक उसको छोड़ के रखा है। इसी तरीके से मतलब मैं चंडीगढ़ की जो बात करूं, तो चंडीगढ़ की जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से वहां वंदे भारत नहीं चलती, मैंने कहा नहीं चलती। तो उन्होंने बड़ा सीरियसली नोट पे लिया। और इसी तरीके से जो विजडम कोच की बात है, वो मुझे लगता है कि वो खास तौर पे यात्री को वो दिखाने के लिए, और ये हमारा जो ब्रिज है उसमें इंजीनियरिंग के माध्यम से इसको देखने के लिए, एनजी ब्रिज की देखने के लिए, मुझे ये लगता है कि ये 5 और 6 और 7 और 8 पॉइंट हमारे थे। मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में ये सारे के सारे मतलब पॉइंट जो है रेलवे मंत्री द्वारा ये ठीक हो। इसके बाद बताइए, आप कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल जी से मिले, एक बार ठाकुर से भी आपकी मुलाकात हुई है। मुझे लगता है कहीं न कहीं जो बिजली की प्रॉब्लम को लेके आप लगातार प्रयास कर रहा है, उस पर किस तरह की बात हुई? हाँ, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब यहाँ से निकले, तो मेंबर पार्लियामेंट साहब को कहा था कि हमें मंत्री आप जो बिजली वाले हैं उनसे भी मिलवाइए हम। और वो मेरे हाउसिंग के भी मंत्री हैं, और उसके भी बिजली के भी मंत्री हैं। इसलिए उनसे भी बात हुई, और जो बात वहाँ पे हुई, बड़ी डिटेल में बात हुई। और डिटेल में बात होने के लिए कटरा की हाउसिंग के रिगार्डिंग्स, जो ऑलरेडी आपके ध्यान में होगा कि प्राइम मिनिस्टर से एक बात चली थी कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कहा था कि आप लोग इंडिया मैटर करिए। उसमें अल्टीमेटली हाउसिंग के नाते मतलब खट्टर मतलब के मंत्री की हमें ज़रूरत पड़ेगी, मनोहर लाल खट्टर जी के डिपार्टमेंट्स की। और जो मैं हर वक़्त आपसे कहता हूँ कि कटरा की बिजली का स्ट्रक्चर पीछे ठीक होना चाहिए, वो उन्हीं का डिपार्टमेंट है। उन्हीं के डिपार्टमेंट होने के नाते-नाते वो इसके लिए भी उनकी मदद पड़ेगी। और एक हमने उनको भी धन्यवाद दिया। धन्यवाद ये दिया कि 900 करोड़ रुपए का मतलब 9,000 करोड़ रुपए का मतलब के दूरस्थ ये अपना एक प्रोजेक्ट जो है हमारा संगलदा है, सावला कोट। सावला कोट की पिछली इस गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, और मंजूरी के साथ साथ ही 200 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित भी इस साल के लिए हो गए। वो सावला कोट जो है, वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बगल में सावला कोट है, उससे बहुत फायदा पहुंचने वाला है। इस विषय में भी उनसे वंदे भारत जो कटरा से बात ये है, बड़ी मैं मोटी सी अगर बात कहूँ, तो हमारी परिवर्तन जो गीता का ज्ञान है ना, परिवर्तन संसार का नियम है। ये परिवर्तन के मतलब के और तरीके बनते हैं। जो कोई गाड़ी वाला है, तो उसको और कोई तरीके नहीं निकलेगा, गाड़ी का काम हम कर हो जाएगा।
कोई अगर ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहा है तो उसको और कोई रास्ता चुनेगा जिसमें उसको आगे मतलब कि मेहनत कर मतलब के काम की रोज़गार मिलेगी। ये माता भगवती सबको रोज़गार दे देगी और ये जो हमारे सेक्टर खुले हैं, अगर मोटे तौर पे मैं अगर आपको कहूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेक्टर खुलने से वंदे भारत मतलब वंदे भारत आप अंदाज़ा लगाइए कि 5 ट्रेनें मतलब के कटरा से चलती हैं। और आने वाले वक़्त में जैसे हम कह रहे हैं कि चंडीगढ़ वाली चलेगी तो 6 ट्रेनें चलती हैं। वंदे ये एक स्टेशन जो है, मैं कह सकता हूँ कि ये हिंदुस्तान में एक वंदे भारत का सबसे ज़्यादा ट्रेनें चलने का यही एक है और इसके लिए उसके अलावा भी जो कटरा की तस्वीर मैं देख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट की बातें आ रही हैं, जो रिलीज़ सर्किट को ये पहली बार जो हमने देखा था कि रिलीज़ सर्किट को जोड़ने के लिए हमें नेशनल हाईवे मिलेगी, कि जो दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा के लिए और उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोदी जी ने जो दूसरा हमें चरण में हमें दिया है, वो वंदे भारत के ज़रिए कि हमें वो रेलवे सर्किट को जोड़ने के लिए वंदे भारत यहाँ से ब्यास के लिए भी जाएगी और ब्यास से कटरा भी आएगी और कटरा आने के बाद अगर किसी यात्री को ये लगता है कि मैं कश्मीर की वादियों में भी जाऊँ, तो वो आगे भी जा सकता है। आने वाले वक़्त में कटरा की बहुत बड़ी एक तरक्की जो कह सकता हूँ मैं, आने वाले दिनों में होने वाली है और काम में हल्का फ़र्क